एक माँ दूसरे माँ का अपमान कैसे कर सकती है। दिलीप अपने ऑफिस से थका हारा घर आया तो उसकी पत्नी रीमा रोजाना की तरह चाय पानी लेकर आई। दिलीप भी हाथ मुंह धोकर चाय पीने बैठा, लेकिन दिलीप अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। रीमा चुटकी बजाते हुए बोली, क्या हो गया? किन ख्यालों में खोए हुए हैं जनाब? ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? घर की परेशानी तो मैं आपको कुछ देती ही नहीं, फिर आपके माथे पर ये परेशानी की लकीरें क्यों? रीमा अपने पति दिलीप से बोली। दिलीप, रीमा तुम्हें तो पता है, पापा के जाने के बाद माँ अकेले गांव में रहती हैं। वे कहती नहीं, पर परेशानी तो होती ही होगी। पापा के जाने के बाद हमारे अलावा उनका ध्यान रखने वाला कौन है? रीमा, मैं अंदर ही अंदर सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि मैं एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पा रहा। मैं माँ के उस खालीपन को दूर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद करोगी। सोच रहा हूँ अगले हफ्ते छुट्टी लेकर गाँव से माँ को यहाँ ले आऊँ। माँ के आने से तुम्हारे कामों में मदद मिल जाएगी। रीमा को बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वह अपनी सास के साथ रहे। माँ के लिए पति का प्रेम को देखकर बस उसने मुस्कुराकर अपनी हामी भर दी। आखिर करती भी क्या? विरोध करती तो पति की नजर में वह खराब बनती, जो वो बनना नहीं चाहती थी। अगले हफ्ते छुट्टी लेकर गाँव चला गया। सुलोचना अपने बेटे को देखकर खुशी से गदगद हो गई। बेटा भी थोड़े दिन पहले तो गया था, अचानक फिर से गांव आ गया। सब ठीक तो है ना? दिलीप ने अपनी माँ के आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, मैं आपको लेने आया हूँ। आप हम सबके साथ रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आ जाओ। बेचारी वहाँ पर अकेली परेशान होती होगी। बेटी और बहू का अपने पति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। अगले दिन दिलीप अपनी माँ को लेकर शहर में अपने घर पहुँचा। घर आते ही दिलीप ने माँ से कहा, माँ, ये अब सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि आपका भी घर है और इस पर आपका उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। ये सुनकर सुलोचना अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी। तभी रीमा झूठी हंसी हंसते हुए किचन में आई और सास के पैर छुए। सास ने अपनी बहू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। तभी दिलीप बोला, अब मैं सुकून से अपना काम पर ध्यान लगा सकूंगा क्योंकि मेरी माँ मेरे सामने रहेंगी। माँ के आने से इस घर में रौनक सी आ गई है। सुलोचना जी अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। इस जमाने में मेरा बेटा और बहू कितने अच्छे मिले हैं। सुलोचना जी मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी। लेकिन रीमा माँ बेटे का प्यार देखकर जल भुन रही थी। रीमा सभी के लिए खाना परोसती। सुलोचना देवी बना बनाया खाना अपने सामने देख बोली, बेटा, ऐसा खाना खाने के लिए तो मैं तरस गई थी। तेरे यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रीमा अपने पति के सामने अपनी सास की खूब इज्जत करती। पति के ऑफिस जाते ही उस माँ की इज्जत उतारने में संकोच भी नहीं करती। एक दिन रीमा की काम वाली बोली, भाभी, मैं अपने गांव जा रही हूँ क्योंकि वहाँ मेरी सास बीमार है। वहाँ कुछ दिन रहकर सेवा करूंगी, जब वो ठीक हो जाएंगी तब वापस आऊंगी। रीमा बोली, क्या कह रही हो? घर के काम कौन करेगा? क्या झाड़ू पोछा और बर्तन मैं करूंगी? मेरे नाखून ही खराब हो जाएंगे। उस बुढ़िया के लिए तुम अपना काम छोड़कर जाओगी? दिमाग तो सही है ना? तभी काम वाली बाई बोली, हम इतने अमीर नहीं जो अपने माता पिता को बोझ समझो। मैं तो भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे सास ससुर सब सही सलामत रहें, तभी तो मैं शहर में चैन से रह पाऊंगी और दो पैसे कमा पाऊंगी। वहाँ की खेती बाड़ी की चिंता हमेशा बनी रहेगी। आप लोग अमीर हैं लेकिन अपने माँ बाप का कद्र नहीं जानते। तभी रीमा गुस्सा करते हुए बोली, ज्यादा जबान चला रही है तू। काम वाली बोली, अगर आपको इन सबसे ज्यादा दिक्कत है तो कोई और काम वाली रख लीजिए। फालतू की बातें मुझे मत सुनाइए, मैं तो कल से नहीं आऊंगी। इतना कहकर काम वाली बचे हुए काम करने लगी। रीमा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुलोचना जी उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। एक गिलास ठंडा पानी काम वाली को देते हुए बोली, बहुत थक गई होगी, इसे पी लो बेटा। काम वाली बोली, अम्मा, आप ही हैं जो इस घर में गरीब को इंसान समझती हैं। आपको देखकर मैं आती हूँ, वरना इस घर में काम करने का बिल्कुल जी नहीं करता। सुलोचना जी बोली, बेटा, तुमसे एक विनती करती हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके अपने गाँव चले जाओ। पता नहीं वह बूढ़ी जान अपने आप को कैसे संभाल रही होगी। दुख बीमारी में कोई अपना सामने होता है तो बड़ी से बड़ी दुख भी छोटी महसूस होती है। अपनी माँ को माँ ही समझना, बोझ मत समझना। और आंसुओं को पोंछने लगी। काम वाली उन्हें देखकर सोच रही थी कि ईश्वर क्यों ऐसी जिंदगी देते हो जहाँ पैसे कमाने वाले बनते हैं पर माँ की कद्र करने वाली बहू नहीं होती। जिसके पास सास नहीं होती वह सास के लिए रोती है, जिसके घर में सास होती है वह उसकी इज्जत नहीं करती। ना जाने आगे आने वाले समय बूढ़े माता पिता का क्या हाल होगा। अगले दिन सुबह सुलोचना जी अभी बेड पर ही लेटी थी। दिलीप सुबह सुबह अपनी माँ के कमरे में खैरियत पूछने जाता है। उस दिन भी लाइट जलाते हुए बोला, माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम करो, मैं शेव करवा के आता हूँ।
दिलीप के निकलते ही रीमा आई और बोली, मम्मी जी कब तक सोती रहोगी? आपको पता है ना कि आज से काम वाली नहीं आएगी। फटाफट इनके लिए नाश्ते की तैयारी कीजिए, तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। याद रखिएगा 3-4 दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बैठ कर खाने से आपके शरीर में जंग लग गया है वो भी ठीक हो जाएगा। बेचारी सुलोचना जी खाने की तैयारी करती हैं। करीब 1-1.5 घंटे बाद रीना जल्दी जल्दी रसोई में आई और एकाएक बोली, मम्मी जी बचा हुआ काम मैं कर लूंगी, जाइए आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। सुलोचना जी को आश्चर्य हुआ कि आखिर बहू उन्हें आराम करने को कैसे बोल रही है। जैसे ही वो रसोई से निकली उन्होंने देखा कि दिलीप बाहर से आ रहा है। वे सब समझ गई। इसी कारण बहू ने रसोई से हमें आराम करने के लिए भेज दिया। पत्नी को रसोई में काम करते देख दिलीप बोला, क्या बात है आज तुम रसोई में लगी हो? रीमा बोली, 4-5 दिन तक काम वाली हमारी नहीं आएगी। मेरी तो हालत खराब हो रही है। 2 दिन तक छुपन छुपाई वाला खेल चलता रहा, पर सच्चाई कब तक छुपेगी? एक न एक दिन तो बाहर आ ही जाती है। रीमा अपनी सास से बोली, मेरी माँ और बहन बड़े दिनों बाद मेरे घर आ रहे हैं, तो आप अपने हाथ का खाना बना दीजिएगा। जो उस दिन अपने बेटे के बर्थडे पर बनाया था वही बना दीजिएगा। तभी सुलोचना जी बोली, बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से खाना मंगवा लो। अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? अभी वो लोग इतने दूर से मिलने आ रहे हैं और मैं उन्हें बाहर का खाना खिला दूं? अपने बेटे के आगे तो आप बहुत फुर्तीली बनती हैं। सुलोचना जी इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई। बेचारी सुलोचना जी किचन में धीरे धीरे काम करने लगी और रीमा फोन लेकर अपने कमरे में चली गई। बेचारी सुलोचना जी काम कर रही थी और बार बार पानी पी रही थी। रीमा के मायके वाले आ गए। रीमा सभी से बातें करने लगी। सुलोचना जी एक एक करके सारा नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। रीमा की माँ अपनी बेटी से बोली, इस बुढ़िया के आने से तुम्हें खूब आराम मिल रहा है, और क्या मुफ्त में थोड़ी ही खाना खिलाऊंगी? रीमा हंसते हुए बोली, जब तक काम वाली नहीं आती तब तक मेरी प्यारी सासू माँ मेरी मदद करेंगी। और दोनों माँ बेटी हंसने लगी। सुलोचना जी अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी, मैं दिलीप को यदि ये सारी कहानी बताऊंगी तो फिजूल में परेशान हो जाएगा। वैसे भी वे ऑफिस के काम से परेशान रहता है। तभी रीमा की आवाज आई, मम्मी जी ये प्लेट तो लेकर रख दो, एक काम ढंग से नहीं करती। सुलोचना जी झूठे प्लेट उठाकर ले ही जा रही थी कि रीमा फिर से बोली, मम्मी जी लगे हाथ किचन की साफ सफाई भी कर देना और सारे बर्तन भी धो देना। उधर दिलीप के ऑफिस में आज जल्दी छुट्टी हो गई तो उसने सोचा चलकर मम्मी और रीमा को सरप्राइज दूंगा। जैसे ही वो अंदर आने वाला था तभी रीमा के चिल्लाने की आवाज आई। दिलीप थोड़ी देर दरवाजे के पास ही रुक गया। तभी रीमा की मम्मी बोली, अरे समधन जी हर एक चीज के लिए बोलना पड़ेगा क्या? एक गिलास पानी दे दीजिए। तभी सुलोचना जी पानी लेकर आई। रीमा अपनी माँ से बोली, मम्मी किटी पार्टी करने में मजा आता है क्योंकि मुझे तो बस तैयार होकर बैठना है, मेरा सारा काम तो फुल टाइम मेड कर देती है। ये सुनकर दिलीप का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से में अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी आप क्या कर रही हैं? किचन की साफ सफाई करने का काम रीमा का है, आपका नहीं। आपकी तबीयत तो खराब थी ना? जोर से चिल्लाया, रीमा रीमा ये क्या है? मेरी मम्मी किचन साफ कर रही है और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तभी नाटक करते हुए रीमा बोली, मम्मी जी आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं बाद में कर देती। तभी रीमा की माँ बोली, अरे समधन जी आपको मेरी बेटी आराम करने के लिए बोल रही है और आप है कि किचन में आ गई। खाम खा मेरी बेटी को दमाजी से डांट पड़वा दी। अपनी सास को हाथ जोड़ते हुए दिलीप बोला, अपनी बेटी की तरफदारी करना बंद करिए। आप कैसी माँ हैं जो दूसरी माँ के कष्ट को नहीं समझ रही और बेटी के साथ मिलकर मेरी माँ का अपमान कर रही हैं? आप भी एक माँ हैं और ये अपमान आपका भी हो रहा है। अच्छा हुआ कि साले साहब और भाभी जी आपके साथ नहीं रहते, आप अकेले रहने लायक हैं। तभी रीमा बोली, आप मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तुम्हारी माँ से मैं कुछ कह भी नहीं सकता और तुम मेरी माँ को सबके सामने नौकर कह सकती हो। वो तो अच्छा हुआ अचानक से मैं आज आ गया, वरना तुम्हारी असली रूप को मैं कैसे देख पाता। सुबह जब मैं ऑफिस में जा रहा था तो मुझे माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी और ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए छुट्टी जल्दी हो गई। सोचा कि चलकर तुम दोनों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ तो मैं खुद सरप्राइज हो गया। प्लीज सासू माँ आप फिलहाल अपने घर जाइए और अपना घर संभालिए। रीमा की माँ और बहन वहाँ से मुंह बनाते हुए चली गई। तभी दिलीप अपनी माँ के पैर पर गिरकर माफी मांगने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपका ध्यान नहीं रख सका, मैं काम में इतना बिजी हो गया कि आपके पास 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं करी। तभी सुलोचना जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, बहू अभी बच्ची है, समझ जाएगी, तुम बहू से नाराज मत होना, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब रीमा भी अपनी सास से माफी मांगने लगी। आपको क्या लगता है कि रीमा ने सही करा और उनके बेटे ने भी? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने घर में बड़े बूढ़ों की इज्जत हमेशा करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो अपनी ईशा की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। धन्यवाद।